गुड मॉर्निंग गाइस। 50 रुपये की इनकम हुई है आज, भैया से छीने हैं। अभी नहा के आती हूँ, फिर और बातें बताऊँगी। सॉरी, नहाना कैंसिल। आंटी ने बनाया है खींच और हम उसका आनंद लेने जा रहे हैं उनके घर। कुछ बीती वीडियो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे राजस्थानी खींच बहुत पसंद है और आंटी ने आज वही बनाया। देखते कैसा आनेगा। एक तो मेरी तबीयत खराब, ऊपर से मुझे खींच मिल जाए, मतलब आनंद के ऊपर परमानंद। कुछ ज्यादा वियर्ड सेंटेंस नहीं हो गया? वेल, मैं नीचे आके फटाफट कपड़े निकाली क्योंकि मुझे नहाने जाना था और उसके बाद में मुझे मार्केट जाना था। तो बाजार का काम निपटाने के बाद में मैं घर आई, फिर मैंने खाना खाया और मैं घोड़े बेच के सो गई। आफ्टर दैट जब मैं जगी तो मुझे बहुत भयंकर चाय की भड़बड़ी हो रही थी। तो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद में अपनी क्लासेस ली और क्लासेस लेने के बाद में मैं चली गई थी वॉक पे, छत पे। वॉक करने छत पे चले गई थी यार, जहाँ पर मेरा थॉट्स का सूप उबाले मार रहा था यार। तो पूरी बिल्डिंग में जो मेरा एक फेवरेट कोना है, छत पे आके मैं वहाँ बैठी थी। और वहाँ बैठने के बाद में मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक और एक दो व्यक्ति मिलकर एक कपल बनता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की सोच जब कपल बनते हैं, जब इक्वल होती है और जैसे लंबा वक्त गुजरने लगता है वैसे उन दोनों की सोच कितनी विपरीत हो जाती है एक दूसरे से। मतलब एक्सेप्टेंस की कमी हो जाती है। पहली बात तो एक दूसरे की बातों की एक्सेप्टेंस ही नहीं रहती है। दूसरी बात, अगर रहती भी है तो ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, गिनाते गिनाते पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन कभी अग्री नहीं करते हैं एक दूसरे की बातों से। क्यों? क्योंकि उनको पसंद ही नहीं होता है कि हम इसकी बात को सर्वोपरि मान्यता दें। बात केवल एक लाइन की थी कि आजकल लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मैंने उसको खींच खाच के पता नहीं क्यों पूरी कहानी बना के प्रदर्शित करी है। आदत हो गई है यार, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। खैर, मम्मी के साथ साथ बैठ के थोड़ी सी देर चुगली करी और उसके बाद में मैं चले गई थी आंटी के घर पे। डोकरी क्या मंगाई, क्या बोली है? डोकरी? हाँ। What do you mean by डोकरी? She's my mom. राधा। मैं तो उसको राधा ही बोलती हूँ। ये हमारे घर की सबसे छोटी लड़ाई थी। घर आने के बाद में थोड़ा मोड़ा मैंने स्किन केयर किया और उसके बाद में मैं दोबारा से आंटी के पास चले गई थी यार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज का लंच और डिनर दोनों ही आंटी ने मुझे ऑफर किया है। खैर, खींच से अच्छे चावल थे यार, बड़े टेस्टी लग रहे थे। मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आपको टाटा।